हमें क्या कहा कि पहला केस देखिए कि टू स्टेप रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, और उसमें कहा फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और रिएक्शन के रेट को डिसाइड करने वाला कौन है? पहला स्टेप है। अब आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम आपको मैंने कहा क्या, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है ये निकाल लीजिए। इस साइड आपको क्या लेना है? एनर्जी। इस साइड क्या चाहिए? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्लियर? सबसे पहले देखा कि एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज्यादा। दो स्टेप है तो गैप थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। यस, तो दो स्टेप है, पहले स्टेप में कोई और चीज बनेगी? देखिए, तो दो स्टेप है तो इसका मतलब वो कह रहा है पहला स्टेप आपको दो ट्रांजिशन स्टेट चाहिए। अब तो उसमें कह रहा है कि पहला स्टेप रेट डिटरमिन, तो पहली ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा और दूसरी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ होगा, पहले दो स्टेप में पहले कोई चीज तो बनी होगी, ये देखिए, तो दैट इज द इंटरमीडिएट। मतलब क्या हुआ होगा, पहले रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ होगा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बदलेगा। देखिए, तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट। यस, तो इस इंटरमीडिएट तक बनना एक स्टेप है, तो एक स्टेप है तो इसकी खुद की ट्रांजिशन स्टेट आई होगी। ये देखिए, ये बात समझा रही है? तो ये क्या हुई, ट्रांजिशन स्टेट नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहां से वो क्या हुआ होगा, दोबारा से क्या हुआ होगा, एनर्जेटिक। ये देखिए, और फिर से क्या हुआ होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। ये देखिए, तो दैट स्टेट इज द ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। उसने कहा था फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग, तो फर्स्ट स्टेप की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो ये देखिए, ये ज्यादा है, दिस इज एक्टिवेशन नंबर फर्स्ट। तो पहली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। दूसरी तो देखिए, ये देखिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 2, ये कम है। तो पहली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये स्टेट आने में टाइम लगेगा। तो यही स्टेप क्या है, दैट इज द स्लो स्टेप। आपसे पूछे तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, दैट इज स्लो स्टेप, और इसके बनने के बाद तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, दैट इज द फास्ट स्टेप। ये देखिए, अगर मान लीजिए केस आपको ये ना देके आपको कहा होता केस नंबर 2, टू स्टेप रिएक्शन, अभी भी आपके पास दो स्टेप है लेकिन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। सेकंड इज द रेट डिटरमिनिंग, सेकंड इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाइए। मान लीजिए ये कहा होता, तो इस बार हम क्या करते, इस साइड क्या आया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इस साइड क्या हुआ, एनर्जी। ये देखिए, तो पहले जैसे मैंने कहा एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट इस बार ऊपर बना दीजिए और प्रोडक्ट नीचे रखना आपने। दो स्टेप है आपके पास तो इंटरमीडिएट आपको बनाना ही पड़ेगा। तो पहले तो आप इंटरमीडिएट को बनाने के लिए स्टेट लेके आओगे। देखिए, तो इंटरमीडिएट की स्टेट लेके आओगे आप। क्लियर? और अभी आप दिमाग में ये रखिएगा कि आपको रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा बनाना है, दूसरा। तो इसका मतलब अगर ये रिएक्टेंट है तो इंटरमीडिएट बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट से दूसरी ट्रांजिशन स्टेट आना मुश्किल है। देखिए, ये देखिए, यहां से एक बात क्लियर है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। ये देखिए, यहां से यहां तक पहुंचना ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां से यहां तक। तो दैट इज ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1। ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 दैट इज इंटरमीडिएट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इस बार कम है। अच्छा, इसमें आप ये कंपेयर करो, नीचे से करिएगा बेटा। यस, ये ज्यादा है। ये देखिए, आप इनको कंपेयर कीजिए, ये कम है, ये ज्यादा है। तो इस बार ये देखिए, ये ज्यादा है
ये देखिए, और ये कम है, तो ओवरऑल क्लियर। तो आप ध्यान से देखिए, तो पहली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इस बार, कम है, दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। दो स्टेप हुए, सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग। और एक्सो क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम, और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा। तो इस तरीके से आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो होगा वो बनाना होता है। तो ये आपके सामने, तो ये मैंने आपको डिटेल से आज क्या बता दिया, आपको डिटेल से बता दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट का बनना मैटर करता है। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह जब हम थ्योरी करेंगे वहां आपको डिटेल से बता दूंगा। क्लियर, ये बात क्लियर है। तो देखिए हुआ क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट साफ हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे वैसे वैसे रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, वो एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोडक्ट आसानी से बना देगा। तो जितनी ज्यादा अगर आप क्या करोगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हर एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, और हर एक की बढ़ जाएगी तो हर कोई जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा और जल्दी प्रोडक्ट बना देगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, आप आसानी से इससे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। और कोलिजन थ्योरी के बेस पे मैं पहले इस लेक्चर, कोलिजन थ्योरी के बेस पे इसका इफेक्ट आपको पहले समझा चुका हूं। ओके, उस लेक्चर में आप देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अब मेरे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन विद टेम्परेचर। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का आपस में क्या रिलेशन है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसको समझाया किसने था, एरिनियस ने। सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज एरिनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। हमने मोल ऑफ गैसेस की बात की है, अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते तो आर की जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के आ जाता। ओके, ध्यान से देखिए, यहां के क्या चीज है, के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन, ए इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, that is a constant quantity for a reaction. A is the exponential. EA is activation energy. R is gas constant. And T is absolute temperature, not in degree Celsius, that is the absolute temperature, and absolute temperature are always considered in Kelvin. तो ये क्या चीज है आपके पास, सारी टर्म्स की यहाँ किस किस टर्म को यूज किया गया है। हमें क्या करना है, इस एरिनियस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने दी जाती है। तो आप देखिए, टेकिंग logarithm on both sides, हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, we get, तो हमारे पास क्या चीज आई, ध्यान से देखिए, नेचुरल log k, नेचुरल log a। देखिए log में जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो चीज क्या होता है, देखिए ये log की प्रॉपर्टी है कि log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। ये देखिए, तो नेचुरल log a यस, प्लस नेचुरल log e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और log की ये भी प्रॉपर्टी है कि जो पावर है वो आगे आ जाती है। और एक सेकंड प्रॉपर्टी log x की पावर n इज इक्वल टू n log x। तो ये पावर आप क्या कर दीजिए, ये सारी ये आगे ले आइए। मेरे पास क्या है, नेचुरल log k इज इक्वल टू नेचुरल log a
माइनस ई ए अपॉन आर टी नेचुरल लॉग ई। यस, नेचुरल लॉग ई जो होता है वो 1 होता है। तो यहां से मेरे पास ये वाली टर्म क्या हुई 1। तो इक्वेशन क्या बन गई देखिए, नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। ओके, अब आप देखिए मुझे जो ग्राफ है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, एक तो मेरे पास ये इक्वेशन है देखिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t के बीच में, देखिए तो ग्राफ कैसा आएगा। ये चीज आपके पास क्या होगी वाई एक्सिस पे 1/t, एक्स एक्सिस पे तो जो साथ में है वो स्लोप और ये इंटरसेप्ट। तो ग्राफ कुछ ऐसा, ये ग्राफ किसके बीच में हुआ, नेचुरल लॉग के एंड 1/t के बीच में। क्लियर। तो ग्राफ कैसा आएगा देखिए, जहां स्लोप नेगेटिव हो तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ लीजिए, तो ऐसा ग्राफ आएगा। आप एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप क्या निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट। तो ये चीज मेरे पास क्या हुई, दैट इज द इंटरसेप्ट। जो ये चीज है जो किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ए से। तो मैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर किससे कैलकुलेट कर सकता हूं, ये कैलकुलेट कर सकता हूं इंटरसेप्ट से। और स्लोप से क्या निकाल सकता हूं, दैट इज स्लोप, एंड स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा। और इससे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, ई ए अपॉन आर टी। आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब मुझे स्लोप से क्या मिला, स्लोप से तो माइनस ई ए अपॉन आर टी। स्लोप की वैल्यू मैं tan थीटा से कैलकुलेट कर ही लेता, तो इसकी जो भी वैल्यू आती, सपोज करिए मैंने m मान लिया, तो यहां से मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, ये देखिए माइनस m आर टी। तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये ग्राफ मेरे पास नेचुरल लॉग की फॉर्म में था। अगर यही ग्राफ मैं लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करता, देखिए तो आप उस इक्वेशन को एक्सटेंड कीजिए, तो नेचुरल लॉग ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉग के इक्वल। हेयर नेचुरल लॉग इज, देखिए नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग बेस ई होता है, और यहां जो लॉग लिखा होता है वो लॉग 10 का बेस होता है। तो यहां से मैं अगर इस इक्वेशन को चेंज करूं तो वो क्या आया, 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, आप ये 2.303 उस साइड ले आइए, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास बना log k, इसके डिवाइड होते 2.303 से 2.303, दैट इज log a माइनस इसके भी डिवाइड में 2.303, दैट इज 2.303 आर टी। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई। सेम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करता तो मेरे पास क्या आता, देखिए यहां होता log k और यहां होता 1/t। वैसे ही स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ वैसे का वैसे आता, लेकिन फर्क क्या हो जाता, फर्क इतना सा कि इंटरसेप्ट से यहां मेरे पास क्या चीज अवेलेबल होती, इंटरसेप्ट से log a अवेलेबल होता, और यहां से जो स्लोप था, स्लोप से मुझे माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर वैल्यू मिलती। आप देख सकते हैं या 2.303 है या नहीं है। तो नेचुरल लॉग के और लॉग के आप डिफरेंस देख लीजिएगा कि आपको ग्राफ किसके बीच में पूछा हुआ है। ओके, तो ये क्या थी, ये मेरे पास एरिनियस इक्वेशन, और इसका क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में दिया जाता है। कैसे देखिएगा, मैं जस्ट इसको एक्सटेंड करके, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, इस पे फोकस रहिएगा।
देखिए हमारे पास क्या चीज है, अभी जो हमने अरेनियस इक्वेशन लॉग की फॉर्म में ली है उसको देखिए। अभी इक्वेशन के बारे में बात की कि log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर एन टी, ये थी। अब मान लीजिए कि एट T1 केल्विन टेम्परेचर आपके पास रेट कांस्टेंट है K1 एंड T2 टेम्परेचर पे आपके पास रेट कांस्टेंट है K2। आप ये दोनों डाटा इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या बना मेरे पास, एक इक्वेशन आई log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सिमिलरली log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। क्लियर। आप क्या कीजिए, पहली इक्वेशन में से दूसरी सब्सट्रैक्ट कीजिए बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या चीज आई, देखिए हमारे पास क्या चीज बनी, हमारे पास बनी इस साइड आया log K1 माइनस log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1 माइनस log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। ये बात क्लियर। यहां से आप माइनस है तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ये मेरे पास है log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1 माइनस log A प्लस ई ए अपॉन 2.303 RT2। अब देखिए ये log A प्लस का, ये log A माइनस का कैंसल आउट ईच अदर। इन दोनों में से ई ए अपॉन 2.303 R कॉमन है, ये आप निकाल लीजिए। देखिए तो इक्वेशन क्या बनी, log K1 माइनस log K2, ये देखिए log K1 माइनस log K2 इज इक्वल टू, इनमें से ई ए अपॉन 2.303 R जो है वो कॉमन है, आप बाहर निकाल लीजिए। अंदर आपके पास क्या बचा, 1/T1 माइनस, सॉरी पहले प्लस वाला ले लीजिए, 1/T2 प्लस हो जाएगा, ये लीजिए माइनस। ये देखिए log की प्रॉपर्टी है जो माइनस में हो उसको आप डिवाइड में कर सकते हैं। K1/K2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। ये देखिए आपको एग्जाम में इस इक्वेशन का यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी दी जाती है। आपको अलग अलग टेम्परेचर पर एक T1 गिवन होगा, T2 गिवन होगा, K1 और K2 गिवन होगा। आप वैल्यू पुट कीजिएगा, आप इसकी हेल्प से ई ए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपको अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। कई बार हमें नहीं दी होती, आपको नॉर्मल के कह दिया जाता है। अगर ऐसे केस में अगर आपको ना मिले
तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर दिया हो तो उसको फोकस कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक रिएक्शन हो रही है, उसका रेट कांस्टेंट के है, और एक वही रिएक्शन अगर 150 डिग्री पे होती तो उसका पहले आप टेम्परेचर कोफिशिएंट देख लीजिए कि उसको 2 दिया हुआ है, तो हर बार आप क्या करते जाइए, डबल करते करते K2 निकाल लीजिए, उसके बेस पे आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट ऐसा नहीं है जिसे आप एनर्जी सप्लाई ना करें और वो प्रोडक्ट बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज तो सारी के सारे नेचर में जो भी रिएक्टेंट्स है सारे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना चुके होते, तो ऐसा नहीं होता। एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम होती है, आपको देनी ही पड़ेगी। तो आज का जो पूरा लेक्चर था वो आपको किसी भी रिएक्शन के रेट को समझने के लिए जरूरी था कि उसके रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो इसी के साथ सिर्फ आपका एक सिंगल लेक्चर पेंडिंग, जिसके अंदर आपको थ्योरीज के बारे में बताना है, उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि बाकी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं, कोलिजन थ्योरी का भी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का भी। तो इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।